वेलकम बैक वंस अगेन फ्रेंड हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है त्रिशांत एकेडमी। और आज दोस्तों मैं लेके आया हूँ पुष्कर विजेता सम्मान। जी हाँ, इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। जो जितने भी अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आ रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं अभी यूपीएसआई गया है, साथ ही साथ अभी सी टेट आने वाला है ना। उसके भी एडमिट कार्ड आउट हो चुके हैं और लगातार कोई ना कोई एग्ज़ाम होते जा रहे हैं। तो दोस्तों उन सबको ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए करंट अफेयर का कुछ ऐसे पार्ट्स लेके आया हूँ जिसमें आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। वो होगा दोस्तों अवार्ड नॉमिनेशंस के नेम। और ये अवार्ड्स कुछ रिस्पेक्टेड फील्ड के लिए नहीं हैं, ये मिक्स अवार्ड हैं। आपके लिए मैं हर एक क्षेत्र से चुन चुन के इंपॉर्टेंट लेके आया हूँ और ये पार्ट फर्स्ट है, पार्ट सेकंड भी आपके सामने बहुत जल्द आने वाला है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा ये रहेगा कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह एफ आई IFFI 2021 में किस फिल्म को गोल्डन पिकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों उसका आंसर है रिंग वैन ड्रिंग। ठीक है दोस्तों, ये हमारी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म है। ठीक है, मतलब भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में किस फिल्म को ये किया गया था, तो वह है रिंग वैन रिंग। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका नाम याद रखिएगा कि कौन सी मूवी है और कौन सा अवार्ड है, मीन्स दैट गोल्डन पिकॉक अवार्ड। और कहाँ सम्मानित किया गया, तो दोस्तों ये है IFFI, भारतीय इंटरनेशनल फिल्म समारोह, इंटरनेशनल फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया में। ठीक है दोस्तों, अब सेकंड क्वेश्चन हमारा है कि मैरियम वेबस्टर डिक्शनरी में ने किस शब्द को 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? इंग्लिश में देखिए, मैरियम वेबस्टर डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर में कौन सा वर्ड यूज चूज़ किया गया है दोस्तों, वो है वैक्सीन। मीन्स दैट कि लोगों ने बहुत ज़्यादा इसी वर्ड को बार बार सर्च किया है। ठीक है, तो उसको हम लोगों ने वर्ड ऑफ द ईयर चूज़ कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप याद रखिएगा कि कौन सा वर्ड है और कौन से डिक्शनरी में। ऑक्सफोर्ड नहीं है, ये मैरियम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है कि कोलिंस डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2021 चूज किया है? अभी मैरियम था आपके सामने, अभी आया है कॉलिंस। कॉलिंस डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर कौन सा है? तो उसके लिए दोस्तों है NFT। अब ये आपका होमवर्क रहेगा कि दोस्तों ये NFT का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो अगर आप NEFT की फुल फॉर्म जानेंगे तो आप NEFT भी वर्ड याद कर लेंगे। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा कि NEFT किसके लिए है? कॉलिन डिक्शनरी वर्ड के लिए है, मैरियम के लिए अलग है। नेक्स्ट मूव करते हैं दोस्तों, नाइटहुड ऑफ पैरट गुलीफा। दोस्तों देखिए, इंग्लिश में लिखा हुआ है नाइटहुड ऑफ पैरट गुलीफा 2021 से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? अब दोस्तों ये जो वर्ड है ना, नाइटहुड ऑफ पैरट गुलीफा 2021, इसको आप लर्न करिएगा। और उसमें भारतीय पहले मतलब फर्स्ट टाइम भारत वाले बने हैं, तो उसका नाम है डॉक्टर SK सोहन रॉय। डॉक्टर SK सोहन रॉय, इसको आप रट लीजिए, याद कर लीजिए, जैसे करना है आपको लर्न कर लीजिए। लेकिन एक दो बार वीडियो को आप 2-3 बार देखेंगे ना, रिवाइज हो जाएगा आपके माइंड में थोड़ा सा 2x की स्पीड से, तो आपको डेफिनेटली वो चीज़ लर्न हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021। देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? दोस्तों लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड में DC सिंधानिया, ठीक है, DC सिंधानिया जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से 2021 में सम्मानित किया गया है। तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है तो खुद में ही बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो इसको आप जरूर से जरूर लर्न करिए। दोस्तों नेक्स्ट 6 क्वेश्चन आता है कि अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2021, इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? दोस्तों ये दो लोग को सम्मानित किया गया है। पहला है डेविड टेनेंट और हेले स्वायर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए कैसे इसका प्रोनाउंसिएशन है, क्योंकि थोड़ा सा हिंदी में लिखा है तो मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। लेकिन मेरे एक व्यूअर्स ने बोला है कि सर आप हिंदी में ज़रूर इसको बनाइए, जो आप करंट अफेयर डील करते हैं, क्योंकि इंग्लिश के में तो हम कर लेते हैं लेकिन हिंदी में थोड़ा सा हमें ईजी रहता है। तो आप देख लीजिए दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों 7th है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारतीय सेना के ग्रुप कैप्टन अभिनंदन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया है ना। तो जो कैप्टन थे, ग्रुप कैप्टन थे अभिनंदन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों वो थे वीर चक्र। ठीक है, तो राष्ट्रपति
ने किया है, किसको किया है? अभिनंदन को किया। अभिनंदन कौन थे? ग्रुप कैप्टन थे। किस पुरस्कार से किया दोस्तों? तो वो है वीर चक्र। तो आपको इस वे में लर्न करना है कि किसने किया, किसको किया, क्या किया, कौन सा पुरस्कार दिया। ठीक है, तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया है। ठीक है, भारतीय सेना के ग्रुप कैप्टन को किया है, भारतीय, जिनका नाम था अभिनंदन, और वीर चक्र दिया है। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8th क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि 2021 में देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना का पुरस्कार किस पुलिस थाने को मिला है? मतलब 2021 में पूरा एक पुलिस स्टेशन का पूरा सर्वे किया जाता है, कौन सा पुलिस स्टेशन को हम अवार्ड देते हैं। दोस्तों हमारा उस लिस्ट में सबसे पहला नाम आया है सदर बाजार थाना दिल्ली। अब दोस्तों आप जानते हैं कि सदर बाजार थाना दिल्ली कहाँ पे है? वो दिल्ली में ही होगा, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि कौन सा पुलिस स्टेशन, अगर आप यूपीएसआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको दोस्तों ये तो रटा होना चाहिए, है ना। अब दोस्तों नेक्स्ट बारी आती है 9th क्वेश्चन की, जो कि है टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 किसे मिला है? अब देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ टाटा लिटरेचर लिव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 किसे मिला है? तो अनीता देसाई। ठीक है, अब ये याद रखिए कि ये एक ऐसी फीमेल है जिनको लाइफ टाइम अचीवमेंट तो अवार्ड मिला है, लेकिन किस ब्रांच में, किस एरिया में? तो वो है टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड में। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा कि अनीता देसाई जी को ये मिला है। दोस्तों टाटा वर्ड है तो अल्टीमेटली अपने आप में ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, अचीवमेंट है तो वो दोस्तों लाइफ टाइम अचीवमेंट और खुद ही इंपॉर्टेंट है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जिसका नाम है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021। ठीक है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 किसने जीता है? अब आपको ये लर्न करना होगा कि जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है वो कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है। जल्दी से कमेंट करके मुझे आप ये बताइए कि सर ये कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको ये बताता हूँ कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 जो है उसको जीता है तमिलनाडु ने। ठीक है, जो तमिलनाडु स्टेट है, इट मीन्स दैट कि जो मुश्ताक अली ट्रॉफी है वो स्टेट लेवल पे खेली जाती होगी, है ना। तो आप इससे भी इसको रेट कर सकते हैं। दोस्तों अब 2000 क्वेश्चन नंबर 11 की बात है कि भारत का सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला बेस्ट मैरीन डिस्ट्रिक्ट कौन सा बना है? तो दोस्तों वो ओडिशा का बालासोर जो है आपका समुद्री जिला है वो बना है। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपके लिए कुछ ऐसे टिप्स, मतलब कुछ ऐसे शॉर्टकट लेके आऊँगा जिसमें कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे क्या है, बेस्ट मैरीन डिस्ट्रिक्ट है ना, तो इससे रिलेटेड जितने भी और क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी आपके सामने में लेके आऊँगा। और इसी से नहीं, जितने भी आप मुझे लगेंगे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है जिससे कि और डेप्थ में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो उसके लिए भी मैं बहुत जल्द लेके आ जाऊंगा। ठीक है, तो वो दोस्तों आपको मिलेगा पार्ट 2 में या पार्ट 3 में इसी के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य बेस्ट मैरीन स्टेट कौन सा बना है? मैरीन स्टेट मीन्स दैट कि वहाँ पे कुछ मैरीन एरिया भी होगा, ठीक है, सी या ओशंस अटैच्ड होंगे, है ना, तो आपको उस चीज़ से रिलेट करना है। ठीक है, आप मध्य प्रदेश तो बोल नहीं सकते, ठीक है, तो आप ये जान लीजिए कि बेस्ट मैरीन स्टेट कौन सा है दोस्तों? आंध्र प्रदेश है। ठीक है, आंध्र प्रदेश नीचे है, ठीक है, साउथ में, तो आप उससे उसको रेट कर सकते हैं। और साथ साथ आप आंध्र प्रदेश के सीएम और गवर्नर को भी लर्न करते रहिए। आंध्र प्रदेश ही नहीं, आप रेस्ट ऑफ द ऑल स्टेट्स के आप सीएम और गवर्नर्स को लर्न करिए, वो भी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों 13 क्वेश्चन है, भारत का सबसे स्वच्छ राज्य किसे घोषित किया गया है? तो दोस्तों यहाँ पे स्टेट की बात हो रही है, ठीक है, तो क्लीन स्टेट की बात हो रही है, स्वच्छ राज्य की बात हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो वो है दोस्तों छत्तीसगढ़। ठीक है, अब मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा कि स्वस्थ शहर बताइए, या ये नहीं पूछ रहा कि स्वस्थ आप एक डिस्ट्रिक्ट बताइए, ठीक है, ये नहीं पूछ रहा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ स्वस्थ राज्य बताइए। तो राज्य छत्तीसगढ़ है, तो आपको उसका सीएम और गवर्नर, और अगर इस स्टेट में कोई हाई कोर्ट की अपॉइंटमेंट हुई है जज की, तो उसको भी आपको लर्न करना होगा। ठीक है, तो 14th क्वेश्चन वही है दोस्तों, स्वच्छ गंगा शहर की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार कौन से शहर को मिला है? तो आप जानते हैं दोस्तों कि गंगा माँ जो है वो काशी, जैसे कहते हैं वाराणसी, अभी आप जानते भी हैं कि वाराणसी में अभी हमारे प्रधानमंत्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करने भी गए थे, शिलान्यास करने भी गए थे, है ना, तो वो उस चीज़ से भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं। गंगा जी कहाँ पे है? वाराणसी में, काशी में। ठीक है, 15th क्वेश्चन है दोस्तों कि 72 राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार नेशनल बुक अवार्ड 2021 किसने जीता है? तो जैसन मोट, ठीक है, जैसन मोट हैं, उन्होंने नेशनल बुक अवार्ड 2021 के विजेता बने हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये नेशनल बुक अवार्ड कौन सा सीजन चल रहा था? ये चल रहा था 72
2002 और 2021 में मिला है। और किसे मिला है? जेसन मोट। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि जेसन मोट के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई थी, ठीक है। तो उस बुक का ज़रूर से आप नाम लर्न कर लीजिए, और साथ ही साथ जो फेमस राइटर्स हैं, ठीक है, जो फेमस राइटर्स हैं उनकी बुक्स जरूर आप लर्न कर लीजिएगा, है ना। और अगर किसी पॉलिटिशियन ने जो भी बुक पब्लिश की है या राइट की है तो उनके भी ऑथर्स के नेम आप लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। 16 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। 16 बहुत ज़्यादा अपने में ही इंपॉर्टेंट है। देखिए नाम, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2021। दादा साहब फाल्के अवार्ड 2021 के से किसे सम्मानित किया गया है? दोस्तों उनका आप नाम जानते ही हैं, रजनीकांत हैं, है ना। तो ये दोस्तों ये खुद के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिर से बन जाता है, क्योंकि ये फिल्म इंडस्ट्री में सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है कि अपने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में, कि दादा साहब फाल्के अवार्ड 2021 अब वो दोस्तों दिया गया है रजनीकांत जी को, ठीक है। तो ये फाल्के अवार्ड जो है वो दादा साहब जी का रजनीकांत को दिया गया है। तो आप इससे रिलेटेड जितने भी फिल्म अवार्ड्स हैं उसके ऊपर भी एक नज़र ज़रूर डाल लीजिएगा दोस्तों। और अगर आप मुझे ये इच्छुक हैं कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊं, तो आप ज़रूर कमेंट पे ये बता दीजिए कि हाँ सर इसके ऊपर भी एक वीडियो आप प्लीज़ बना दीजिए, ठीक है। तो फिर मैं ज़रूर बनाऊंगा उसके ऊपर। दोस्तों 17th क्वेश्चन हमारा है कि आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2021 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? ठीक है, तो आईसीसी मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जो मेंस का हुआ था T20 2020, उसका जो वर्ल्ड कप हुआ था 2021 में, वो कहाँ हुआ था? पहली बात, ठीक है, कौन से देश में? और अगर उसको जीतने वाली टीम वो है ऑस्ट्रेलिया, तो उसका रनर अप टीम कौन थी? ये आपको पूरा एक मैप माइंड में तैयार करना है, ठीक है। कौन से शहर में हुआ था वो फाइनल वर्ल्ड कप, ठीक है, कौन सी दो टीम खेली थी और ऑस्ट्रेलिया जीती थी, ठीक है। इसके कैप्टन का नाम भी आपको लर्न करना होगा, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 है कि इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2021 से किस ऑटोमोबाइल कंपनी को सम्मानित किया गया है? आप देख सकते हैं कि क्या वर्ड यूज हुआ है, इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड, ठीक है। साथ ही साथ ऑटोमोबाइल्स पूछा गया है, तो ऑटोमोबाइल्स की कंपनीज होंगी ना, तो उसमें से दोस्तों है टीवीएस मोटर्स, ठीक है। तो टीवीएस मोटर्स अपनी खुद की मतलब पर्सनल इंडियन कंपनी है, ये मेड इन इंडिया है, ठीक है। तो ग्रीन एनर्जी अवार्ड मीन्स दैट कि ये ऐसी ऑटोमोबाइल्स बनाती होंगे जिसमें कि पॉल्यूशन कम से कम होता होगा, तभी तो उसको अवार्ड मिला है, ठीक है। तो टीवीएस मोटर्स के जो फाउंडर हैं पहला, दूसरा जो इनके सीईओ हैं, ठीक है, उनका, और इनके जो हेडक्वार्टर है वो, तीन चीज़ आपको लर्न करनी होगी। साथ साथ ये क्वेश्चन तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही है, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। 19 स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा शहर लगातार 5वीं बार सबसे स्वच्छ शहर घोषित हुआ है? अब दोस्तों देखिए 5वीं बार मतलब लगातार 5 बार से 2021 में फिर से ये आया है, जिसका नाम है इंदौर, ठीक है। और दोस्तों ये इंदौर शहर कहाँ पे है, कौन से स्टेट में है? दोस्तों इंदौर शहर है हमारा मध्य प्रदेश में, ठीक है। अब मध्य प्रदेश आ गया तो इंदौर आया, इंदौर के डीएम का भी आप नाम लर्न कर लीजिए, साथ ही साथ मध्य प्रदेश के सीएम और गवर्नर का नेम जरूर आप लर्न कीजिए। साथ ही साथ अगर मध्य प्रदेश में, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, कि अगर कोई हाई कोर्ट के जज के अपॉइंटमेंट रिसेंट हुआ है तो उसको भी लर्न कर लीजिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20। 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है? अब दोस्तों देखिए ये नहीं पूछा है कि किसे किसे किया गया है, इसके हालांकि मैं इसके ऊपर भी आपको एक शॉर्ट वीडियोस लेके आ जाऊंगा, लेकिन देखिए इसमें क्या बोला है कि कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों उनकी आपको टोटल काउंटिंग पूछी है, तो दोस्तों है वो 12, ठीक है। तो 2021 में मेजर ध्यानचंद, आप ये नाम लर्न कर लीजिएगा कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, ठीक है। तो उसमें टोटल कितने हमारे खिलाड़ी थे? 12। और टॉप लिस्ट में आप याद कर लीजिएगा कि सबसे ऊपर कौन है, सबसे नीचे कौन है, ऐसे करके आप लर्न कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 आता है कि आईपीएल 2021 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो आईपीएल मींस दैट कि इंडियन प्रीमियर लीग, और दोस्तों ये कौन से जगह हुई थी, कौन से प्लेस पे हुई थी? तो आप ये भी लर्न करिए कि इंडिया में तो ये नहीं हुई थी फाइनल, ठीक है, कहीं और खेली गई थी, ठीक है। कौन सी टीम जीती थी? तो चेन्नई सुपर किंग जीती थी, महेंद्र सिंह धोनी की टीम है दोस्तों। और रनर अप टीम कौन सी थी वो भी आप ज़रूर से ज़रूर लर्न कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। अर्थ शॉट प्राइज
या इको ऑस्कर, दोनों नाम एक सेम है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि एग्जामिनेशन में ऊपर नीचे करके कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इको ऑस्कर और अर्थशॉट प्राइज पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन छोटा सा है लेकिन बहुत घुमाऊ क्वेश्चन हो सकता है दोस्तों। है विद्युत मोहन, विद्युत मोहन को अर्थशॉट प्राइज और इको ऑस्कर से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो आप इसको लर्न कर सकते हैं दोनों नेम से, ठीक है दोस्तों। आप जब आप इस वीडियो को दो से तीन बार रिपीट करेंगे ना, कान में आपकी आवाज़ जाएगी, तो आपको खुद ही सारे क्वेश्चंस अपने आप लर्न हो जाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 23 है कि मिस अर्थ इंडिया 2021, ठीक है। मिस अर्थ इंडिया मीन्स दैट कि अर्थ इंडिया 2021 का खिताब किसने जीता है, ठीक है। मिस है मतलब कोई लेडीज होंगी, ठीक है। तो उनका नाम है रश्मि माधुरी, ठीक है। रश्मि 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 माधुरी, ठीक है। तो रश्मि माधुरी नाम की एक ऐसी इंडियन गर्ल हैं, लेडी हैं, जिन्होंने मिस अर्थ इंडिया 2021 का खिताब जीता है, ठीक है। आप दोस्तों आप इसमें भी वही फिर से बात आती है रनर अप की, ठीक है। क्योंकि आजकल का ट्रेंड यही आ रहा है कि सेकंड रनर कौन था, मतलब सेकंड रैंक कौन था किसी भी फील्ड में। फर्स्ट तो सब याद कर लेते हैं, सेकंड कोई याद नहीं करता है ना। तो इसके लिए सेकंड आप जरूर आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 ये है कि साहित्य 2020 के लिए 12वें मणिपुर राज्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। अब दोस्तों देखिए, मणिपुर पूछा है पहला, ठीक है। तो आपका फोकस नॉर्थ ईस्ट स्टेट में ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। दूसरा 2021 का नहीं, 2020 के लिए पूछा है और 12वें पूछा है, ठीक है। तो किसे सम्मानित किया गया था 12वें मणिपुर राज्य पुरस्कार में, तो वह है बैरिल थंगा, ठीक है। तो आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब दोस्तों हमारा आज के डेट का सबसे लास्ट क्वेश्चन हमारा ये रहेगा कि किस संस्था को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है इंदिरा गांधी पीस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। तो संस्था मीन्स दैट ऑर्गेनाइजेशन, है ना। हमें ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछ रहा है कि ऐसी कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसे इंदिरा गांधी पीस अवार्ड से नॉमिनेट किया गया है 2021 में। दोस्तों उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था प्रथम नाम था, ठीक है दोस्तों। लर्न कर लीजिएगा, याद कर लीजिए प्रथम, ठीक है। इंदिरा गांधी से प्रथम ऑर्गेनाइजेशन को इंदिरा गांधी पीस अवार्ड से नॉमिनेट किया गया है। तो दोस्तों अब मुझे दीजिए इजाज़त, और मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूं कि आप मेरे साथ बने रहे लास्ट क्वेश्चन तक, और आपसे वादा करता हूं बहुत जल्द मैं पार्ट 2 भी लेके आऊंगा। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस मेरे वीडियो को, मेरे प्रयास को आप लाइक कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, ज़रूर शेयर कीजिए, और वेट कीजिए पार्ट सेकंड का, वो भी धमाकेदार होगा और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा।